नमस्कार। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार की खबरों के कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। मैं हूं स्मृति रस्तोगी। आज के अंक में हम बात करेंगे 17 सितंबर को संपन्न हुए 75 दिवसीय स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान की। बताएंगे इस बार के इंस्पायर मानक पुरस्कारों के बारे में। खबरें और भी होंगी, लेकिन शुरुआत करते हैं इस अंक की सुर्खियों से। स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान के समापन का मुख्य समारोह मुंबई में आयोजित। इसके अलावा देश भर में 400 से ज्यादा स्थानों पर मनाया गया समापन समारोह। 75 दिनों तक चला स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान 17 सितंबर को संपन्न। विभिन्न मंत्रालयों और जन भागीदारी से भारतीय तटों पर चलाया गया विस्तृत स्वच्छता अभियान। 9वीं राष्ट्रीय इंस्पायर मानक पुरस्कार प्रदर्शनी परियोजना प्रतियोगिता आयोजित। देश भर से चुने गए 60 छात्रों को उनकी परियोजनाओं के लिए दिए गए पुरस्कार। और अब खबरें विस्तार से। भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा अन्य कई संस्थाओं और जन भागीदारी से शुरू किया गया स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान 17 सितंबर को संपन्न हो गया। मुहिम के समापन का मुख्य समारोह मुंबई में आयोजित किया गया। देखते हैं समापन समारोह पर ज्ञान विज्ञान की ये विशेष रिपोर्ट। 3 ओर से विस्तृत समुद्री सीमा से घिरा भारत, जिसकी एक बड़ी जनसंख्या समुद्री तटों पर निवास करती है और उसके संसाधनों का इस्तेमाल करती है। पिछले कुछ साल में भारत सरकार डीप सी मिशन पर जोर देने के साथ साथ समुद्री तटों को स्वच्छ और विश्व स्तरीय सुविधाओं वाला बनाने का अभियान चला रही है। इसी कड़ी में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत देश के 75 तटों को खासकर प्लास्टिक कचरा मुक्त बनाने के लिए स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान की शुरुआत की गई। भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जल शक्ति, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी, विदेश, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारतीय तटरक्षक बल, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राष्ट्रीय सेवा योजना, तटीय क्षेत्रों के सभी नगर निगम, सामाजिक और शैक्षणिक संस्थानों ने संयुक्त रूप से 5 जुलाई से 17 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस तक न सिर्फ इस अभियान को चलाया, बल्कि बड़ी संख्या में आम लोगों को जोड़ने में सफलता प्राप्त की। लक्ष्य था भारतीय तटों से 15,000 टन कचरा हटाना। इसके तहत सफाई अभियान के साथ साथ जन जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया, जैसे स्कूली बच्चों को तट संरक्षण की शपथ दिलाना, चित्रकला प्रतियोगिता, वॉकथॉन। जुलाई माह में लोगों को प्लास्टिक कचरे से समुद्री जैव विविधता पर बढ़ रहे खतरों के प्रति जागरूक किया गया। अगस्त माह में प्लास्टिक कचरे की समस्या से निपटने के लिए विशेषकर युवाओं को जोड़ने वाले प्रयास किए गए। इसके लिए ई मित्र नाम से एक मोबाइल ऐप जारी किया गया। वहीं अगस्त माह में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक वेबसाइट को भी लॉन्च किया और अभियान का लोगो वासुकी लॉन्च किया। 17 सितंबर को पूरे देश में 75 स्थानों पर समापन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य आयोजन मुंबई में हुआ। केंद्रीय मंत्री के साथ महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और गणमान्य लोग शामिल हुए। जो अभियान 75 दिन का 5 जुलाई से प्रारंभ हुआ था, आज उसका समापन हुआ और आज ही के दिन इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे है, जो हर वर्ष सितंबर मास की तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। और संयोगवश आज ही प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन भी है। तो मैं तो ये कहूँगा कि विधाता का आशीर्वाद है हम पर, और विधाता की, ईश्वर की भी ये इच्छा है कि हमारा ये अभियान आगे भी जारी रहे और सफलतापूर्वक हम अपने समुद्र के बीच छिपी हुई अपार संपत्ति का सदुपयोग कर सके। जैसे मोदी जी ने डीप ओशन मिशन का आह्वान किया था, आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था में वो बहुमूल्य अपनी भूमिका निभा सके, उसी संकल्प को लेकर के भले ही अभियान औपचारिक तौर पर आज उसका समापन हो रहा है, लेकिन ये प्रयास निरंतर जारी रहेगा भारत के समुद्र तट को साफ रखने का और भारत के सागरों की स्वास्थ्य
सेहत और उनकी बहबूदी, उनकी वेलबींग किस प्रकार से सुनिश्चित की जा सके, हम सब इसके लिए सदा समर्पित रहेंगे। The ocean mainly it is polluted mainly because of the coast. The pollution comes from the rivers and it goes to the sea. And then once it goes to the sea, then it disintegrates with the sun and become microplastic and macroplastic and nanoplastic, and that consumes by fish, and then again it is coming back to the mankind. So we need to safeguard our ocean. So our objective is to safeguard the ocean, clean ocean, clear ocean, and protective and as well as predicted ocean. That is our objective. In that aspect, we are able to culminate all the people from youngsters and various ministries and volunteers, so that they can participate all, not only participate in 75 days, but also it has to be a value chain, or it has to be the part of their life to have a clear or protective ocean. स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान की सफलता और उत्साह को आगे भी जारी रखने का प्रण लिया गया। इस अभियान को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली। देश के जाने माने लोग, फिल्मी हस्तियां, विद्यार्थी बड़ी संख्या में इस अभियान से जुड़े। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत इस अभियान में 75 दिनों तक देश के 75 तटों की सफाई की गई। इस अवसर पर मुंबई के अलावा पूरे देश में 400 से ज्यादा स्थानों पर समापन कार्यक्रम से जुड़ी गतिविधियां आयोजित की गईं। आइए डालते हैं एक नजर। समुद्र वसने देवी रक्षण संवर्धन हे कर्तव्य हमारा, रहे सदा सुरक्षित सागर और सरिता, ऐसा संकल्प हमारा। अगणित रत्नों की आगर, सृष्टि का गहना सागर है आन बाने वसुंधरा की, मानो जल रूप ये अंबर। वो रहे निरामय सुंदर, करो यही कामना अक्सर। हम रखें आबादित उसे सदा, हमें आज मिला ये अवसर। हर मौसम जिस पर निर्भर है, जल ही जीवन है। हर सरिता जिसमें समाई है, अमृत गागर है। सागर जीवन है, सागर सुरक्षित है।
हर देशवासी ने प्रण किया है, रख साफ स्वच्छ सागर तट। माना कि कठिन है ये पथ, मुश्किलें हो कितनी भी रुक मत। जन जन के सपनों में बसा जो साकार करे वो भारत। निर्मल स्वच्छ निरामय हो, ऐसा सागर हो जिसकी विश्व प्रशंसा हो, ऐसा भारत हो। सागर जीवन है। समुद्र वसने देवी। पिछले दिनों नई दिल्ली में इंस्पायर मानक अवार्ड की नवीं राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी और परियोजना प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस आयोजन के तहत हर साल भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा 6ठी से 10वीं तक के स्कूली बच्चों को उनके नवीन विचारों के लिए पुरस्कृत किया जाता है। इस बार साल 2020-21 के दौरान चुनी गई परियोजनाओं में से 60 को इंस्पायर मानक अवार्ड से नवाजा गया। कार्यक्रम पर ज्ञान विज्ञान की खास रिपोर्ट। 14 से 15 सितंबर तक नई दिल्ली के इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन में इंस्पायर मानक अवार्ड के लिए नवीं राष्ट्रीय स्तर प्रदर्शनी और परियोजना प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इंस्पायर्ड अवार्ड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा चलाई जा रही एक प्रमुख योजना मानक यानी मिलियन माइंड्स ऑगमेंटिंग नेशनल एस्पिरेशंस एंड नॉलेज के तहत एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के तहत 6ठी से 10वीं तक के छात्रों की रचनात्मकता को उभारने और उनके नवीन विचारों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के सहयोग से हर साल पुरस्कृत किया जाता है। इसी कड़ी में साल 2020-21 के दौरान देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 6.5 लाख से ज्यादा आइडियाज प्राप्त हुए, जिनमें से चुने हुए 556 विचारों को परियोजना स्तर तक लाकर साल 2022 की प्रदर्शनी में शामिल किया गया। इन नन्हे वैज्ञानिकों ने इस बार राष्ट्रीय प्राथमिकताओं पर केंद्रित परियोजनाओं का निर्माण किया, जैसे दिव्यांगों के लिए प्रौद्योगिकियां, स्वच्छता से जुड़े नवाचार, रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी जरूरतों जैसे फल चुनना, बिना आंखों में लगे प्याज काटने की तकनीक आदि। इस मौके पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और इंटेल इंडिया के बीच पार्टनरशिप में शुरू किए गए कार्यक्रम के तहत चुने हुए 50 छात्रों ने डिजिटल प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर तैयार की गई अपनी परियोजनाएं भी प्रदर्शित की। प्रदर्शनी में आए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और संबंधित विभागों के पदाधिकारियों ने बच्चों से उनके विचारों और नवाचारों को लेकर बातचीत की और उन्हें प्रोत्साहित किया। We have 60 awardees, and as was being said that more than 5,000 children or students have been provided financial support as well. And 550 innovative technologies with 6.53 lakh ideas. Now that precisely is what spells the startup. Because I think it's important to understand is that sometimes we try to link startup too much with science and technology without realizing that innovation is not about science and technology. There's a lot of creativity involved, a lot of game of ideas, the play of ideas involved. 16 सितंबर को दिल्ली के विज्ञान भवन में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री ने शीर्ष 60 परियोजनाओं के लिए छात्रों को इंस्पायर मानक पुरस्कार से नवाजा।
इस मौके पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव डॉक्टर एस चंद्रशेखर सहित इंस्पायर कार्यक्रम की प्रमुख डॉक्टर नमिता गुप्ता, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के चेयरपर्सन डॉक्टर पी.एस. गोयल भी मौजूद रहे और इन सब ने कार्यक्रम को संबोधित किया। हमारा जो मानक प्रोग्राम है वो पूरे भारतवर्ष में फैल गया है और इस साल हमारे पास करीब 3 लाख स्कूल से आइडियाज़ आए हैं और इसके लिए करीब 6.53 लाख जो है वो बच्चे, इन 3 लाख स्कूलों से बच्चों ने अपने आइडियाज़ सबमिट किए हैं। जिसका अभी आपने एग्जीबिशन देखा वो उसमें से 60 बच्चों को हमने अवार्ड दिया जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सिलेक्शन में गए पहले एग्जीबिशन पे, फिर स्टेट लेवल की एग्जीबिशन में गए और फिर उसके बाद नेशनल लेवल की एग्जीबिशन जो कि अभी दिल्ली में हुई प्रगति मैदान में। तो इस एग्जीबिशन में जो स्टेट लेवल पर बच्चे सेलेक्ट हुए थे, 556 बच्चे सेलेक्ट हुए थे। उन बच्चों ने अपने प्रोजेक्ट्स, इनोवेटिव आइडियाज़ जो हैं वो एग्जिबिट यहाँ पर प्रदर्शित किए। उनको फिर ज्यूरी, हमारी जो एक्सपर्ट मेंबर्स की ज्यूरी है वो उनसे बात करती है, उनको गाइड भी करती है और उनको बच्चों के प्रोजेक्ट्स को इवेल्युएट भी करती है। तो उसके बाद 60 बच्चों को आज हमने यहाँ विज्ञान भवन में पुरस्कृत किया। केंद्रीय मंत्री ने पुरस्कार वितरण के बाद सभी बच्चों को उनके नवोन्मेषी विचारों के लिए बधाई दी और इंस्पायर कार्यक्रम की तारीफ की। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी में नए विचार सबसे ज्यादा पनपते हैं और बच्चों द्वारा बनाई गई कई परियोजनाएं भविष्य में हमें बेहतर समाधान दे सकती हैं। Ara is basically it is a bamboo basket only, and Ara is in our language. And आरा एक बांस की टोकरी है। मूल रूप से हमने महिलाओं की समस्याओं को ध्यान में रखकर इसमें हमने कुछ सुविधाएं डाली है। locality and by seeing the problems we have come we ये दिखने में बांस की टोकरी है लेकिन यह बहुत सी समस्याओं का हल भी करती है। जैसे काम के साथ महिलाएं अपने बच्चे को साथ रखती है तो हमें बेबी कैरियर का ख्याल आया। बच्चे को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान नहीं होता। हमने आरा में इसे पोर्टेबल बनाया जिससे इसमें आसानी हो गई। easy to portable from one place to another place, and after making it foldable it is easy to carry from one place to another place. Why I have chosen this topic means recently हाल ही में लिफ्ट के उपयोग के दौरान कई दुर्घटनाएं हुई हैं और इससे कई लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। गुजरात में 2 दिन पहले लिफ्ट हादसे से 8 लोगों की जान गई। इसलिए बेहतर समाधान खोजने के लिए मैंने इस विषय को चुना। to take this topic and to find a better solution. इंस्पायर पुरस्कार ने अपनी यात्रा के 9 साल पूरे कर लिए हैं। इस दौरान इंस्पायर मानक ने अपने लक्ष्य के अनुरूप युवा छात्रों को तेजी से विज्ञान और प्रौद्योगिकी की तरफ आकर्षित करने का काम किया है। इस कार्यक्रम के तहत देश के लगभग सभी क्षेत्रों से बच्चे सामयिक और क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर वैज्ञानिक विचार प्रकट करने में सफल रहे हैं, जो एक तथ्य पर आधारित वैज्ञानिक सोच वाले समाज की परिकल्पना को साकार करता है। और अब नजर डालते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़ी देश और दुनिया की कुछ और ताजा गतिविधियों पर हमारे खास सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस में। हाल ही में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के डैशबोर्ड का लोकार्पण किया। इस मौके पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव डॉक्टर एस चंद्रशेखर भी मौजूद रहे और डैशबोर्ड की जानकारी साझा की। डैशबोर्ड की शुरुआत डीएसटी द्वारा वित्त पोषित विभिन्न परियोजनाओं, योजनाओं, छात्रवृत्तियों और फेलोशिप के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए देश भर में निगरानी और प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए की गई है। इस डैशबोर्ड पर पिछले 5 साल में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 2768 एजेंसियों को डीएसटी द्वारा दिए गए 20,000 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि का सारा विवरण उपलब्ध है। इसका एक मकसद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लिए आयुवार और लिंगवार योजनाओं तथा छात्रवृत्तियों का प्रभाव विश्लेषण करना है। इस पर विभाग और विभिन्न हितधारकों द्वारा सुधारात्मक उपायों का सुझाव भी दिया जा सकता है।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड अब Su-30 Mk-1 विमानों और 1500 हॉर्स पावर युद्धक टैंक इंजन के लिए महत्वपूर्ण स्वदेशी कलपुर्जों एवं उपकरणों के निर्माण जैसी रक्षा परियोजनाओं में सहयोग दे रहा है। इसके लिए टीडीबी ने गाजियाबाद उत्तर प्रदेश की एक कंपनी प्रिसीजन प्रोडक्ट्स के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। टीडीबी के सहयोग से यह कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड DRDO की संग्राम वाहन अनुसंधान तथा विकास स्थापना और भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के लिए आवश्यक और महत्वपूर्ण घटकों का निर्माण करेगी। ये समझौता मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत को तेजी से हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के प्रयासों के अनुरूप है, जो रक्षा क्षेत्र के अनुप्रयोगों में स्वदेशीकरण को बढ़ावा देगा। बेंगलुरु स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान के शोधकर्ताओं ने टीबी के इलाज की एक नई पद्धति विकसित की है। इसमें स्वर्ण नैनो कणों पर लिपटे बैक्टीरिया से प्राप्त गोलाकार कोशिकाओं का उपयोग किया गया है, जिन्हें प्रतिरक्षा कोशिकाओं तक पहुंचाया जा सकता है। आपको बता दें, टीबी की रोकथाम के लिए आमतौर पर उपयोग होने वाला BCG टीका बच्चों में तो प्रभावी है, पर किशोरों और वयस्कों को सुरक्षा प्रदान करने में यह उतना प्रभावी नहीं देखा गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय शोधकर्ता तपेदिक के विरुद्ध प्रभावी वैक्सीन उम्मीदवार विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। IISc के सेंटर फॉर बायोसिस्टम साइंस एंड इंजीनियरिंग के शोध दल द्वारा किया गया यह अध्ययन इसी प्रयास की एक कड़ी है। ताजा अध्ययन के मुताबिक यह पद्धति प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को ट्रिगर कर बीमारी से सुरक्षा प्रदान करने में प्रभावी भूमिका निभा सकती है। शोधकर्ताओं ने आउटर मेम्ब्रेन वेसिकल्स का उपयोग किया है, जो कि कुछ बैक्टीरिया प्रजातियों द्वारा उत्पन्न गोलाकार झिल्ली से बंधे कण होते हैं और उनमें प्रोटीन और लिपिड का वर्गीकरण होता है, जो रोगजनक बैक्टीरिया के खिलाफ प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को प्रेरित कर सकता है। एक अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन में सामने आया है कि कई ग्रहों पर अब तक के अंदाजे से कहीं ज्यादा पानी हो सकता है। इस ताजा शोध में छोटे तारों के चारों ओर पानी और चट्टानों से बने कई एक्सोप्लैनेट के प्रमाण मिले हैं। वैज्ञानिक लंबे समय से धरती से बाहर ग्रहों पर जीवन के संकेतों की खोज करते आ रहे हैं। इनमें पानी की मौजूदगी एक सबसे बड़ा आधार माना जाता है। अब तक किए गए अध्ययनों में चंद्रमा सहित कई ग्रहों पर पानी के निशान देखे जा चुके हैं। इस नए अध्ययन ने पिछले विश्लेषणों को दरकिनार करते हुए नया नजरिया पेश किया है कि कई और ग्रहों में पहले की तुलना में बड़ी मात्रा में पानी हो सकता है, जो सतह पर महासागरों, झीलों या नदियों के रूप में बहने के बजाय संभवतः चट्टानों में समाया हुआ है। यह खोज खगोल विज्ञानियों के शोध को एक नई दिशा दे सकती है। आज के हमारे इस अंक में इतना ही। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, अपने फीडबैक और सुझाव देने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है indiascience@vigyanprasar.gov.in। आप अपनी राय हमें डाक के द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, A50 सेक्टर 62, नोएडा 201309, उत्तर प्रदेश। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार से जुड़ी ताज़ा जानकारियों के साथ अगले हफ्ते इसी वक्त इसी चैनल पर फिर होंगे हाजिर। तो बने रहिए हमारे साथ वैज्ञानिक सोच के साथ। नमस्कार।